दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, आजाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद। जी बिल्कुल मरना होगा, बिल्कुल मरना होगा। डीएम साहब से ये बातें कही थी कि जब किसान आत्महत्या कर लेता है तो उसका संपूर्ण पेमेंट उसके खाते में डाल दिया जाता है, और उसने आत्महत्या मात्र इसलिए करी कि उसके पास पैसा नहीं था। इसलिए बिल्कुल जो दायित्व है वो मील का दायित्व था। उसने आत्महत्या जो करी उसमें पूरा जो योगदान था वो मील का रहा। हमने ये बातें कही थी कि उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए और उस परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाना चाहिए, लेकिन उस पर गौर नहीं किया गया। उस पर सरकार को कोई संज्ञान नहीं है। सहारनपुर में एक किसान के अपने शरीर को आग के हवाले कर देता है, उसका संज्ञान नहीं है। वो अखबारों में भी छपता है, सरकार उसको सुनाई नहीं देता। आज सरकार बिल्कुल फरंगी हुकूमत की तरह गूंगी बहरी हो गई है। ये स्वतंत्र भारत की तस्वीर है। और जो संगठन हैं, जो बड़े संगठन हैं, हम उनसे भी कह रहे हैं वो व्यवस्थाओं में जीने का काम ना करें, सरकारी व्यवस्थाओं में जीने का काम ना करें। वो किसान की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ने का काम करें, और ऐसा हो रहा है। हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो अच्छी तरह से समझ लें। वहाँ कई गनरों को लेकर वो व्यवस्थाओं में चलेंगे और किसान की समस्याओं का समाधान की बातें करेंगे। ये बातें ठीक नहीं है, और किसानों को भी समझना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। जो इस तरह के संगठन हैं कि मात्र किसानों का नाम लेकर वो व्यवस्थाओं में जी रहे हैं, किसानों को समझना चाहिए और सोचना। 100 परिवार तो प्रशासन को दिखे हैं, 1 लाख परिवार का प्रतिनिधि मंडल यहाँ बैठा है, इसकी कोई पीड़ा नहीं है। एक लिया है, उन पर झूठे मुकदमे प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे हैं। एसडीएम साहब जाने लगे तो क्या उन्होंने कहा कि तुमने गुंडागर्दी कर रखी, तुम्हारा इलाज होगा, भी फोर्स को भेजते हैं यहाँ। वो तो किले के ऊपर किले के मामले में उलझ रहा है। क्या रहना चाह भाई किसी के किसान, यही तो वोट है। मैं ये कह रहा कि अपने किले से तो बाहर निकले। यानी खेत की जो बाढ़ है वो खेत को खा रही। मंजीत जी, मैं बताऊं आपको, थाने बोन विधानसभा से इस क्षेत्र के जितने गांव हैं, मोहतपुर से सिक्के से स्टार्ट हो गए। हम सब ने रात रणनीति बनाई। जब इन्होंने हमारे पे अत्याचार करा, डीएम साहब का हमारे प्रति रुख अच्छा नहीं था, तो हमने कहा डीएम साहब को, आपके द्वारा कहना चाहते हैं, कहना मैंने बता दे कौन सी कंट्री में जाना, हम करेंगे पलायन। हमने वाहन कर लिए, कल को हम अपना सामान भर के यहाँ से जाएंगे। और मेरे कम सब क्षेत्र के लोग बहुत दुखी हैं यहाँ की राजनीतिक सिस्टम से और यहाँ के अधिकारियों से। तहसील कार्यालय पर जाएंगे? हाँ, नहीं, यहाँ से जाएंगे बस, हिंदुस्तान ही छोड़ देंगे। ऐसे हिंदुस्तान में कैसे रहेंगे जिसमें हमारी कोई सुनता नहीं अधिकारी। अत्याचार ने उद्योगपति के साथ सब गनर बने बैठे उसके, डीएम और एसडीएम। खतरा है इस क्षेत्र, खतरा है जी। शासन प्रशासन गुंडे हो रहे, बिल्कुल तांडव मचा रखा 3-4 दिन तक लगातार एक उद्योगपति की वजह से। प्रेशर रोज बनाया, रोज प्रेशर, मानसिक प्रेशर इतना घेर रखा अधिकारियों ने, धमकावे। सीओ वीडियो बना के जाती है यहाँ से। क्या है भैया, हम तो पलायन करेंगे यहाँ से। हमने तो तख्ती बनवा ली, हम तो अपने बच्चों को, हम मास्टरों से बात करके, हम नाम कटवा के, हम तो अपना सामान भर के यहाँ से जा रहे। हमने डीसीएम कर लिया, सब गुआंडों में तो तैयार होने लग रही है, सब अपने तैयारी करने लगे। हम तो इतना जाएंगे छोड़ के देश। हमें तो बता दे डीएम साहब, हमें पाकिस्तान जाना या कहाँ जाना। दोस्तों मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे थाना भवन मिल, शुगर मिल पर, जहां पर लगभग 10 दिनों से किसान यहां पर पीड़ित बैठे हैं, जो अपने गन्ने की मांग को लेकर बैठे हैं। उनके साथ दिन प्रतिदिन प्रशासन का दबाव बनाया जा रहा है। किस कारण उन पर दबाव बनाया जा रहा है? क्या सरकारें मिल मालिकों के साथ है या जो त्रस्त किसान है इनके साथ है? क्यों इनकी बातें नहीं सुनी जाती? हमारे साथ किसान अध्यक्ष भी हैं और किसान भी, उनसे एक बार वार्ता करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है शामली में। ये जो किसानों के साथ घटनाएं हो रही हैं दिन प्रतिदिन, इस पर आप क्या कहें? भाई, घटना किसानों के साथ, किसान कोई बेजा मांग तो कर नहीं रहा है। किसान अपनी फसल को बेचकर अपने पैसे मांगता है। किसान की फसल कम कीमत पर बिकती है, एमएसपी से कम कीमत पर बिकती है, तब वो सरकार से कहता है कि हमारी फसल की एमएसपी की भी कीमत नहीं मिल रही है, हम लाभकारी मूल्य की बात नहीं कर रहे हैं। और जब मांगता है तो उसके खिलाफ मुकदमे होते हैं। क्या कहें इन सरकारों को? इसको स्वतंत्र भारत की तस्वीर बता दें या इसको परतंत्रता का फिर से एक बहाली बता दें। बड़े शर्मनाक बात है कि जहां इस देश को कृषि प्रधान देश बताया जाता है और यहाँ पर 100 करोड़ किसान होने के बाद 100% निर्भरता यहाँ किसान पर है, खाद्यान्न पैदा करके देता है, उसकी कीमतें नहीं मिलती है, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है, बस सब काम रुके हुए हैं।
तो कौन सी बात इस सरकारों की कहें। और सरकार कहती है कि हम देश को आज संपन्नता के उस क्लाइमैक्स की तरफ ले जा रहे हैं कि जहां से सिर्फ विकास ही विकास दिखता है। ये किसान का विकास है, देश का विकास है, नेताओं का विकास है, पूंजीपतियों का विकास है, या प्रशासनिक अधिकारियों का विकास है? कौन से विकास की बात करें हम? हालात खराब हैं। किसान को एकजुट होना पड़ेगा। किसान को जो बांटा गया है, जाति बिरादरी धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर जो बांटा गया है, वो किसान के लिए एक बुरी खबर है। और किसान को भी सोचना चाहिए। कोई भी नेता अपनी बिरादरी का नाम लेकर उस बिरादरी के किसानों को इकट्ठा करते हैं और लाभ लेते हैं, राजनीति में अपना वर्चस्व पैदा करते हैं, अपना परचम लहराते हैं। यह किसानों को सोचना पड़ेगा। सभी बिरादरियों को किसान के नाम पर एकजुट होना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि महात्मा टिकैत जब कभी हुआ करते थे, उनके अकेले के नाम से पूरा देश की बिरादरी किसान बिरादरी में तब्दील हुई और इकट्ठा हुई। सरकारों की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि किसान की कोई खिलाफत करें। आज यहाँ पर किसान 10 दिन से बैठा और उसके खिलाफ मुकदमा हो गया है। इससे शर्मनाक बात कुछ और हो सकती है। और इस देश के मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान नहीं है। इस देश के शासन और प्रशासन अलग तरह की चालें चल रहा है। हम कहना नहीं चाहते, अपराधी के लिए अपराध जैसी भाषा होनी चाहिए, अपराध जैसे मापदंड होने चाहिए, लेकिन एक अपराधी के बदले में किसी भी कौम या बिरादरी या किसी धर्म को उसमें झोंका नहीं जा सकता। और अगर ऐसा हुआ तो ये देश देश नहीं रहेगा। ये देश संपूर्ण बिरादरियों का देश है, संपूर्ण धर्मों का देश है। इस देश को इसी तरह से रहने दिया जाए तो ये देश रहेगा। किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं, मगर कल ही सहारनपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे और उनसे किसान जो मिलना चाहते थे उन्हें नजरबंद कर लिया गया। क्या किसान अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता? मंजीत जी, ये आप कह रहे हैं इस बात को कि क्या किसान आवाज भी नहीं उठा सकता? क्या इस सब बातों को देखते हुए ये नहीं लगता कि किसान आवाज नहीं उठा सकता? ये बिल्कुल तय है कि किसान आवाज नहीं उठा सकता। और मुख्यमंत्री जी जब वहां पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद उसको बंद कर लिया गया। मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री को जिसको ये संज्ञान भी नहीं है कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? माँ, ये तो उस तरह की कहावत को चिरतार्थ कर रहा है। रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। बड़ी क्या बात कहें हम उस महाराज के लिए, उस संत के लिए कौन सी बातों को कह दें? और उनको इस मंच के माध्यम से अगर वो समझ रहे हों तो वो अच्छी तरह से समझें कि जो वो कह रहे हैं उस कहने का कहीं भी अंश भर भी दिखाई नहीं देता है। किसानों के सहयोग से उस सिंहासन तक पहुंचे हैं। वो उस सिंहासन को अगर बनाए रखना चाहते हैं तो किसानों का काम करें। आपके संगठन की किसानों के लिए आगे क्या रणनीति रहेगी? क्या मिल पर मुकदमा दर्ज होगा या किसान ही पीड़ित रहेगा? देखिए, मैं महात्मा टिकैत का शिष्य हूँ। छात्र जीवन से मैं संगठन में रहा हूँ। राजनीतिक मेरा कोई टेस्ट नहीं है। उतने वर्षों के बाद भी मेरा राजनीतिक टेस्ट नहीं है। आज भी मैं भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत का सभी लोगों ने हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। महात्मा टिकैत की जो नीति थी कि जब तक किसान का शोषण नहीं रुकेगा, अनवरत तब तक लड़ाई लड़ी जाएगी, हम आज भी उसी पर हैं। यहाँ पर जब तक किसानों का हक नहीं मिलेगा, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और सिर्फ यहाँ कहने के लिए नहीं है, प्रदेश के अन्य जिलों में भी जहाँ पर इनकी मिल हैं, उन मिलों में निश्चित तौर पर वहाँ भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार को चेताया जाएगा। लखनऊ में भी जाएंगे, इनके डीएम कार्यालय पर भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन जब तक किसानों का हक नहीं मिलेगा, इस मिल की बात नहीं है, अन्य मिलों की भी हम बातें करते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों एक पुरमाफी में किसान ने जो है आत्महत्या की और उनके खाते में फिर पूरा उनका पेमेंट डाल दिया गया। क्या किसानों को अपना भुगतान लेने के लिए मरना होगा इस देश में? मंजीत जी, बिल्कुल मरना होगा, बिल्कुल मरना होगा। हम उसमें आए थे और उसमें हमने डीएम से, हमारा प्रतिनिधि मंडल था, उसमें विनोद निर्वाल जी थे, मुजफ्फरनगर के हमारे जिला अध्यक्ष थे, मेरठ के जिला अध्यक्ष थे, 4-5 जिला अध्यक्ष उसमें मिले और डीएम साहब से ये बातें कही थी कि जब किसान आत्महत्या कर लेता है तो उसका संपूर्ण पेमेंट उसके खाते में डाल दिया जाता है। और उसने आत्महत्या मात्र इसलिए करी कि उसके पास पैसा नहीं था। इसलिए बिल्कुल जो दायित्व है वो मील का दायित्व था। उसने आत्महत्या जो करी उसमें पूरा जो योगदान था वो मील का रहा। हमने ये बातें कही थी कि उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए और उस परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाना चाहिए। लेकिन उस पर गौर नहीं किया गया, उस पर सरकार को कोई संज्ञान नहीं है। सहारनपुर में एक किसान आग के अपने शरीर को आग के हवाले कर देता है, उसका संज्ञान नहीं है, वो अखबारों में भी छपता है, सरकार उसको सुनाई नहीं देता। आज सरकार बिल्कुल फरंगी हुकूमत की तरह गूंगी बहरी हो गई है। ये स्वतंत्र भारत की तस्वीर है। और जो संगठन हैं, जो बड़े संगठन हैं, हम उनसे भी कह रहे हैं वो व्यवस्थाओं में जीने का काम ना करें।
सरकारी व्यवस्थाओं में जीने का काम ना करें, वो किसान की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ने का काम करें। और ऐसा हो रहा है। हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो अच्छी तरह से समझ लें। वहाँ कई गनरों को लेकर वो व्यवस्थाओं में चलेंगे और किसान की समस्याओं का समाधान की बातें करेंगे। ये बातें ठीक नहीं है और किसानों को भी समझना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। जो इस तरह के संगठन हैं कि मात्र किसानों का नाम लेकर वो व्यवस्थाओं में जी रहे हैं, किसानों को समझना चाहिए और सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया है 10 मंजीत भाई। दिन से आप लोग अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, मगर कोई सकारात्मक जो है जवाब नहीं आया और बता रहे हैं आपकी मुकदमे लिखे गए हैं। क्या प्रशासन ने आपको बताया किन कारणों से आपके मुकदमे हुए? प्रशासन ने हमें कुछ नहीं बताया। हमें तो आज मीडिया के माध्यम से अखबार में पता चला है कि आप पे मुकदमे हो गए हैं। उसमें फिर जानकारी करी कि मिल वालों ने ये दिया कि 100 परिवार हमारे बंधक बनाए हुए हैं, जो कि बिल्कुल झूठा आरोप है, निराधार है। कोई बंधक नहीं है, सब खुले हैं, अंदर काफी जगह है, गेट खुला हुआ है। झूठा आरोप है बिल्कुल। और इनकी कोई चिंता नहीं, जो कई लाख किसान जो है मजबूर और है, इस पीड़ित बात के लिए यहाँ धरना दिया हुआ है। बाहर अंदर के 100 परिवार तो प्रशासन को दिखे हैं, 1 लाख परिवार का प्रतिनिधि मंडल यहाँ बैठा है, इसकी कोई पीड़ा नहीं है। 1 लाख परिवार बाहर पीड़ित हैं, उनके बच्चों की कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो रही। उन्हें हर विभाग आके बिजली विभाग को, अन्य विभाग को जलील करता है। उनके डांगर भूखे मर रहे। जो गायें भैंस 5 लीटर 10 लीटर दूध दे रही थी, वो आधा देने लगी ना। उनके घर खल है, चोकर है, सब व्यवस्था भंग हो चुकी है किसान की। यहाँ अपनी पेमेंट, अपनी मांग करने के लिए आए, उन पर झूठे मुकदमे प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे हैं। अभी एसडीएम साहब परसों आए थे, आप बता रहे पहले बातें हुई, उसके बाद बता रहे कि आप लोगों ने आरोप लगाया कि हमें धमकाया गया। तो वो क्या प्रकरण हुआ पूरा उसके बारे में? उसके बारे में समय शाम का समय था, एसडीएम साहब आए थे इत्तेफाक से। हमारे सांसद माननीय इकरा जी भी उस समय आ गई, तो दोनों की वार्ता, किसान भी बैठे थे, सब वार्ता होने लगी। तो उसमें कुछ वार्ता पॉजिटिव हुई, थोड़ा हम पीछे को उठे, थोड़ा मिल प्रशासन आगे को बढ़ा, किसी हद तक कुछ पॉजिटिव हुआ था। लेकिन ये प्रबंधन, मिल बजाज ग्रुप प्रबंधन झूठा है, झूठे वादे करता है। वादे ये करने लगा, हमने कहा इससे लिखित में ले लो, लिखित में देने को कुछ तैयार नहीं हुआ। इसी बात पे वो विफल हो गई वार्ता। फिर हमने एसडीएम साहब जाने लगे, तो क्या उन्होंने कहा कि तुमने गुंडागर्दी कर रखी, तुम्हारा इलाज होगा, अभी फोर्स को भेजते हैं यहाँ। अच्छा, आपको कहा कि आप गुंडागर्दी हाँ, कर रहे हैं? गुंडा हमें कह के गए हैं वो कि आप गुंडागर्दी करे बैठे हो यहाँ। ये वार्ता इसलिए तो विफल नहीं हुई क्योंकि एमपी जो है विपक्ष से हैं, ये क्रेडिट उन्हें ना मिले, तो सत्ता ने इस तरह का तो नहीं। अब हो सकता है सत्ता भी इसमें भागीदार हो, हमें तो इस बार हम तो सत्ता वालों से भी निवेदन करते हैं, आए सत्ता वाला हमारा भुगतान कराए, समाधान कराए। आपके जनप्रतिनिधि पहुंचे जब से ये पता लगा कि पेपर में आप लोगों के ऊपर मुकदमे हो चुके हैं? नहीं, जो सत्ता में जनप्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं, जो विधायक हैं, वो तो हमारे बीच में यहाँ कोई आए ना। हाँ, सांसद जी आए हैं कैराना से, विधायक जी तो आए नहीं, जो प्रतिनिधि हैं यहाँ। आपके यहाँ के जो गणमान्य मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी आपकी नहीं, अभी कोई सुध नहीं ली, कोई आदमी नहीं है, कोई बोल। आखिर कब आएंगे वो? अब हम तो कह रहे हैं, क्षेत्र के लोगों से कह रहे हैं, वे भी जाए वहाँ अपनी बात रखें भाई, किसानों के बीच में हमें बात करें, उनके माध्यम से हो जाए, किसी के माध्यम से हो जाए, हमें तो भुगतान चाहिए। हम तो निवेदन करते हैं, आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि मंत्री जी आए, मिल से वार्ता करें, किसानों के बीच आए, इनका भुगतान करें, समाधान हो जाए। क्या लगता है ये एक बड़ा रूप लेगा आंदोलन, जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं? ये बड़ा आंदोलन बड़ा रूप लेगा। एक बारूद एक बवंडर बन के उठेगा और हल्के में ले रहे हैं यहाँ का प्रशासन। और यहाँ के जो हम कह रहे हैं सत्ता पक्ष विपक्ष या जो कोई भी है, किसान संगठन इनके साथ है, लेकिन जो सत्ता पक्ष के अपनी 54 अठन्नी थी, अभी तो नहीं आ रहे। इनका भी तो नहीं पता कहाँ है भाई। अरे ये 5 साल में वोट लेने के लिए आ गए क्या? हम तो ये घोषणा करें मंजीत भाई, आपके इसमें प्रधान हो, जिला पंचायत हो, विधायक हो, किसी ने वोट की चोट की जरूरत है। जो ये प्रशासन, ये सरकार है, ये वोट सेटर है। हम ये कह रहे हैं कि जो प्रधान, जिला पंचायत या विधायक यहाँ नहीं आने का, उसका बहिष्कार रहेगा, उसका वोट नहीं देगा, किसान वोट की छोड़ देगा। ये 5 साल में होंगे वोट लेने के लिए, इन्हें दिख नहीं रहा है। हाईवे है, आपको सब नेता निकल रहे, सबको पता, सब विधायक सांसदों को पता नहीं। भाई हमारे लोक दल के विधायक है माननीय प्रसन्न चौधरी, उन्हें पता नहीं, या सत्ता गोद में जाकर बैठ के आते नहीं रहे। अशरफ अली है, वो तो किले के ऊपर, किले के मामले में उलझ रहा है, क्या रहना चाह भाई किसी के किसान, यही तो वोट है। मैं ये कह रहा कि अपने किले से तो बाहर निकले, ये किसान है, वोट की तो है उनकी, ये दुश्मन है, ये वोट है। इन किसानों के बीच में भी विधायक रहेंगे जब 5 साल पूरे हो जाएंगे वोट के लिए, तो ये किसान नहीं, ये वोट, तो किसानों को वोट की चोट देनी पड़ेगी। चलाई जा रही है, कह रहे हैं हम, और किसानों के विकास चल रहा है इस सरकार में। ये ऐसे लॉलीपॉप नहीं चाहते। किसान आत्महत्या कर रहा, मील पे बैठा, प्रशासन उन पर दबाव बना रहा, मुकदमे दर्ज कर रहा, जेल जाने की धमकी दे रहा। क्या एक किसान अपना हक मांग रहा तो उसके साथ इतना? अरे कहाँ गए भाई यहाँ के नेता,
कहाँ यहाँ का पक्ष, कहाँ यहाँ का विपक्ष। अगर विपक्ष कोई आ रहा तो वो सब किसानों का संगठन यहाँ साथ है। किसानों का जो धरना है, ये किसी पार्टी का धरना नहीं है, और हम सब किसानों के साथ है। जल्दी किसान महापंचायत बुलाई जाएगी। लेकिन मैं यहाँ के लोकल के जो किसान है थाना भवन क्षेत्र के, मैं इनसे पूछ रहा कि जो नेता है इनसे भी एक बार बात कर लो अपनी, भाई 5 साल में वोट लेने के लिए आओ या किसानों के पीछे में वैसे भी आओ, क्योंकि रास्ता तो ये है प्रशासन का, प्रशासन कार्यालय पे जाने के लिए। भाई अशरफ भाई का भी, राणा जी का भी, और के यहाँ जितने हैं उन सब का रास्ता ये है। दिखते नहीं होंगे ना, ये बैठे 10 दिन यहाँ पे होली है, प्रशासन दबाने का काम कर रहा है। ना ये दबे ना ये डरे, भुगतान लेके जाएंगे। चाय जब पीते हैं आदमी सुबह की तो अखबार में सब नजर आता है। सही बात है। हमारे किसान भाइयों का अगर सरकार को सम्मान ही करना है तो फिर हमारा जो पेमेंट है वो दिया जाए, क्योंकि हमें जो है ये लॉलीपॉप जो दिया जाता है सम्मान निधि के नाम पे, ये ना मिलके हमें हमारा हक दे दिया जाए। हम सब की यही मांग है। धन्यवाद। आज अध्यक्ष जी कैसे हैं? बढ़िया जी मंजीत जी। क्या लग रहा है जो ये सिलसिला चल रहा है, शासन का दबाव भी किसानों पे, प्रशासन का भी दबाव? मंजीत जी हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारा जो जीवन है किसान के रूप में पैदा होना और मजदूर के रूप में पैदा होना एक अभिशाप लग रहा है। जबकि हमने जब शुरुआत अपने बुजुर्गों से, जब बच्चे थे हम 10-12 साल की अवस्था में, हमने सुनना शुरू किया कि भाई हिंदुस्तान, भारतवर्ष इससे बढ़िया कोई पूरी पृथ्वी पे जो है कहीं जगह नहीं है। लेकिन आज की कंडीशन देखते हैं, हर जगह जो है नुक्कड़ जगह पे भी हर सिस्टम में भ्रष्टाचार, हर जगह किसान और मजदूरों का पूर्ण रूप से शोषण हो रहा। कहीं किसी तरह की, हम तो ये सोच रहे कि हम तो अभिशाप के तहत ईश्वर ने जो है, अल्लाह ताला ने, वाहिगुरु ने जिस रूप में भी जो जिस धर्म से मान रहा कि हमें अभिशाप के रूप में किसान और मजदूरों के रूप में जो है खड़ा कर दिया जो है। एक समय होता था उन्नत खेती, मध्यम बान, वो चीजें गुम हो गई। वो जब तक समर्पित भावना थी, राजनीति शब्द आ गया, जब तक राज धर्म के अनुसार जो है भारतवर्ष चला और हिंदुस्तान अभी से इंडिया कर दिया, पता नहीं क्या क्या नाम अपने दिमाग से चेंज करते जा रहे, तब से सारी इतना दूरियां विभाजित कर दिए, जातियों में, जातीयतावाद में छोटे छोटे कुल्लू में विभाजित कर दिए। अब ये इतनी बड़ी विडम्बना हो रही है कि हम लोग जो है संगठित किस रूप में हो, हमें भी रहा नहीं पा रहा जो है। अगर हम 10 दिन से यहाँ धरना दे रहे, कुछ भाई हमारे आके सभी जो है दूसरे रूप में कहे के तो फुलाना कर रहा। अगर कोई भाई अकेला कहीं मान ले किसी माध्यम से जो है वार्ता करने की कोशिश करे, बोले बेचेगा बस तुम्हें करेगा। हम ये आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहे कि हमारी जो भी समस्या है, जो संबंधित पदाधिकारी वो मंच के सामने आकर यहाँ घोषित करे, हमें किसी रूम में वार्ता ना। क्यों भाई, जब वो किसान और मजदूर के रूप में सही, हमारे ही बच्चे जो है अधिकारी, आज जितने भी देश और प्रदेश लेवल पर जो नेता लोग बैठे हैं, वे हमारे इनसे भी सज गए हुए हैं। कोई आसमान से उठे है, बनियों की औलाद नहीं है। जो बनिया भी जो बना है कुमाई से, यहाँ से धीरे धीरे एग्रीकल्चर से ही बने हैं, संपन्न होते चले गए, सिटियों में जो है कब्जा होता चलेगा। अब वे सारे इनका ही शोषण कर रहे, यानी खेत की जो बाढ़ है वो खेत को खा रही। मंजीत जी, ये सबसे बड़ी विडंबना है। जो प्रशासन की तरफ से मुकदमों लगा कर डराया जा रहा है किसानों को, उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? उन्हें मैसेज देना चाह रहे, किसान इस चीज से कोई फर्क नहीं है, तो इनका गहना मुकदमे तो जो है किसान वर्ग के लिए तो गहना है। ये तो जन्मजात जो है, ये सोच लो जो है मुकदमों के ही अंदर रहे। जब ईश्वर ने मुकदमा अल्लाह ताला ने लगा दिया जो है कि आप किसान और मजदूर के रूप में पैदा हो रहे, तो ये इनके पुलिस फोर्स के क्या मुकदमे है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसान पे इससे जो है। किसान प्रधान देश में इस तरह से किसान का शोषण, इस पे क्या कहेंगे? मैं बताऊँ आपको, थाने भवन विधानसभा से इस क्षेत्र के जितने गांव हैं, मोहतपुर से सिक्के से स्टार्ट हो गए। हम सब ने रात रणनीति बनाई जब इन्होंने हमारे पे अत्याचार करा। डीएम साहब का हमारे प्रति रुख अच्छा नहीं था, तो हमने कहा डीएम साहब को, अब आपके द्वारा कहना चाहते हैं, कहना मैंने बता दे कौन सी कंट्री में जाना, हम करेंगे पलायन। हमने वाहन कर लिए, कल को हम अपना सामान भर के यहाँ से जाएंगे। और मेरे कम सब क्षेत्र के लोग बहुत दुखी हैं यहाँ की राजनीतिक सिस्टम से और यहाँ के अधिकारियों से। तहसील कार्यालय पर जाएंगे? हाँ, नहीं, यहाँ से जाएंगे बस, हिंदुस्तान ही छोड़ देंगे। ऐसे हिंदुस्तान में कैसे रहेंगे जिसमें हमारी कोई सुनता नहीं अधिकारी। अत्याचार नहीं, उद्योगपति के साथ सब गनर बने बैठे, उसके डीएम और एसडीएम सब उद्योगपति की भाषा बोल रहे, किसान की कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम तो एक छोटा आदमी आवे किसानों पर मुकदमे कर दे, कोई भी मुकदमे कर दे, कोई उनका गोली मार दे, कोई उनका धमका दे, कोई उन्हें गाड़ी दे दे, तो क्या करेंगे इस हिंदुस्तान में? हम तो एंड तक पलायन करेंगे। अपने बच्चों को कह दिया, आज हमने स्कूल में मास्टरों से बात कर ली, हम तो एडिशन बच्चों का कहीं और कराएंगे। हमारे बच्चे नहीं पल पाएंगे ना, हमारी सुरक्षा है यहाँ।
हम तो अपना क्षेत्र छोड़ कर जा रहे हैं। किसानों को खतरा है इस क्षेत्र खतरा है जी, शासन प्रशासन गुंडे हो रहे बिल्कुल, ठंडा मचा रखा 3-4 दिन तक लगातार। एक उद्योगपति की वजह से प्रेशर रोज बनाया रोज प्रेशर, मानसिक प्रेशर इतना घेर रखा अधिकारियों ने, धमकावे। सीओ वीडियो बना के जाती है यहाँ से, क्या है भैया? हम तो पलायन करेंगे यहाँ से, हमने तो तख्ती बनवा ली, हम तो अपने बच्चों को, हम मास्टरों से बात करके हम नाम कटवा के हम तो अपना सामान भर के यहाँ से जा रहे। हमने डीसीएम कर लिया, सब गुआंडों में तो तैयार होने लग रही है, सब अपने तैयारी करने लगे। हम तो इनका जाएंगे छोड़ के देश। हमें तो नहीं बता दे डीएम साहब, हमें पाकिस्तान जाना या कहाँ जाना। धन्यवाद। जैसे बात कर रहे हैं उत्पीड़न हो रहा है, इससे क्या दिशा सुधरेगी किसान? मंजीत भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बात को सुनते हैं और पहुंचाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मंजीत भाई, आप भी देख रहे हैं 10 दिन से लगातार धरना चल रहा, कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन बराबर दबाव बनाए हुए है, मेरे पर धर्म प्रबंधक के वकील बने हुए हैं। दूसरी बात यह है, हमारे पैसा, हमारी बेइज्जती। भाई बिजली विभाग वाले रोज कनेक्शन काट रहे, स्कूल वाले रोज बच्चों घर भेज रहे, तो इससे आदमी हाथ होकर क्या करेगा? तो हमने तो सबने और भी रणनीति बनता है विश्व भाई कि सब अपने प्लान करो और अपने घर पे और खेत पे बोर्ड लगा दो, या मकान बिका हुए यहाँ से प्लान कर चुके हैं। और जो किसान इतना हाथ हो चुका कि यहाँ से प्लान करने को मजबूर हो चुका। अब क्या करे जाएगा? जब रोजी रोटी नहीं होगी कहीं सी, तो क्या करेगा आदमी? मरता क्या नहीं करता भाई, एक जानी तो बची। जब पैसा हमारे पास नहीं, कोई धन नहीं, कुछ वो नहीं है, तो उसके बाद में क्या करेगा आदमी? कहीं मजबूर मजदूरी करेगा। अब ये मिल भी अपने आप चला लियो शासन प्रशासन, और मिल प्रबंधक भी करना अपने आप उगा लियो। किसान तो यहाँ रहता नहीं क्षेत्र का। थाने भवन क्षेत्र का किसान जो है बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है। इससे 15 साल से इसका शोषण, 15 साल से जो है ना, जो मिल प्रबंधक किसान का शोषण कर रहा लगातार। और अभी देखो आप कितनी हठधर्मी है। यहाँ हमारा शांतिपूर्वक यहाँ धरना चल रहा, धरना स्थल पे सभी लोग धरना स्थल पे शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, सबको खाना मिल रहा है। इनके जो कर्मचारी हैं उन्हें भी, हम सबको जो प्रशासन है, बल्कि आदमी उन्हें भी सबको प्यार से खाना खुआ है, अपने आप भी उन्हें भी। तो हमारी कोई इनकी लड़ाई तो है नहीं, उसके बावजूद भी ये लोग हमारे पे दबाव बना रहे हैं, हमारे पे मुकदमे चला रहे हैं। तो क्या करेंगे इसके बारे में? क्या सोचा जाएगा? इससे अच्छा तो प्लान करेंगे ना, या फिर इसके कुछ अलग तरीका ढूंढा जाएगा। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा किसान त्रस्त है, किसान प्रधान देश में किसान का ये हाल हो चुका है कि वो दुखी है, पीड़ित है, और उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि जो इसी तरह की व्यवस्था रहेंगी तो उन्होंने आदेश कर दिया कि गांव क्षेत्र से लोग किसान पलायन करेंगे। आपकी इसके प्रति क्या राय है? अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।